बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सैयद यार हुसैन एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। तो हर गुजरता लम्हा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दो टेस्ट मैचों की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 से हमको करीब कर रहा है। और वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जनाब पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए, जो कि 25 जुलाई से रोबा में शुरू होगा, अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और अगर इस स्क्वाड को आप देखते हैं तो कोई बैटिंग लाइनअप जो है वो वेस्ट इंडीज़ की बिल्कुल आपको तगड़ी नहीं लग रही। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप में जनाब अगरचे श्रीलंका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज से पहले जो परफॉर्मेंस सामने आई वो अपनी जगह मौजूद है। और दो टेस्ट की सीरीज वेस्ट इंडीज़ ने 1-0 से अपने नाम की, वहाँ पर बड़े बड़े स्कोर भी हुए, बट ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी। और अगर मैं ये कहूँ कि जनाब वन ऑफ परफॉर्मेंस है तो ये कहना भेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। और ओवरऑल जो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में शाय होप पर डिपेंड करेगी, कप्तान रॉस्टन चेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करेगी। ये चीज़ें अपने सामने, जो सबसे बड़ा धचका वेस्ट इंडीज़ की टीम को लगा है वो अल्जारी जोसेफ, जो दाएं हाथ के तेज़ बॉलर हैं, चंद साल पहले जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तबाहकुन बॉलिंग स्पेल किया था। फिर जावेद आफरीदी साहब ने उनको पेशावर ज़ल्मी के लिए कॉल किया था। तो जनाब वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। और अल्जारी जोसेफ जो है अनफिट नहीं है, कुछ पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। पहले मेरा ख्याल है कि 15 रुकनी स्क्वाड के ऊपर आ जाते हैं और नाम के साथ जो है उनकी परफॉर्मेंस को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। रॉस्टन चेज जो कि ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, वो टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। फिर जोएल वॉरिकन जो कि इस टीम के वाइस कैप्टन हैं, ये वो हैं जनाब लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ 25 में दो टेस्ट मैचों की सीरीज जो कि 1-1 से बराबर हुई थी, वहाँ पर उन्होंने दो मैचों में 19 आउट किए थे। उसके अलावा जनाब जोशा बिशप 26 साल के हैं, पहली मरतबा वेस्ट इंडीज़ की टीम में आए हैं और ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और शायद इनको टीम में रखने की वजह यह है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है उसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि जो हमारे बैट्समैन हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ जो है वो इतना अच्छा नहीं खेलते। श्रीलंका में रंगना हैरत हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। और साइमन हापर आए थे अभी, वो तो खैर राइट आर्म बॉलर थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने भी बड़ा हमें तंग किया। तो ये प्लान वेस्ट इंडीज़ कर रहा है और मुझे लगता है कि बिशप जो है वो डेब्यू करेंगे। फिर उसके अलावा जो हैं वो शिव नारायण चंद्रपॉल के साहबजादे हैं, टेंजराइन चंद्रपॉल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो ये भी अभी कुछ इतना ज़्यादा इनका परफॉर्मेंस नहीं है। जोशा डिसल्वा ये वेस्ट इंडीज़ के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, ये एक अच्छे बल्लेबाज हैं। फिर जस्टिन ग्रेव टीम में शामिल हैं, केविन हॉच को टीम में लिया गया है। शाय होप ये पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर कलंदर के लिए खेल चुके हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं। उसके अलावा आमिर जंगू, 270 से ज़्यादा इनके टेस्ट रन हैं, लेकिन इनकी जो वजह शोहरत है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। इन्होंने जनाब श्रीलंका के खिलाफ 233 रन की इनिंग खेली थी, तो एक ही इनिंग इन्होंने खेली थी और इन्होंने जनाब बाजे बजा दिए थे। उसके अलावा शैमर जोसेफ वेस्ट इंडीज़ के जो हैं वो एक तगड़े फास्ट बॉलर हैं। और तगड़े फास्ट बॉलर मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ कि जोसेफ साहब जो हैं वो जनाब 300 विकेटें जो हैं इनके क्रेडिट पर हैं। बाय द वे 38 बरस के हैं ये, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर हैं वेस्ट इंडीज़ के। उसके अलावा जो वेस्ट इंडीज़ की 15 रुकनी टीम पाकिस्तान के खिलाफ अनाउंस की गई है, उसको अगर मैं आपके साथ मज़ीद डिस्कस करना चाहूँ कि और कौन से प्लेयर जो हैं वो इस टीम का हिस्सा हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जनाब। जो वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया है, उसमें जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर उस टीम को हम देखें तो बैटिंग में ऑन एंड ऑफ आपको परफॉर्मेंस नज़र आएगी। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि जनाब ये टीम जो है वो तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, तो ये मैं नहीं कहूँगा। फिर ब्रेंडन किंग है, फिर मैकेंजी की टीम में वापसी हो रही है। उसके अलावा जनाब कीमो पॉल हैं, कैमर रोच हैं और जेडन सील हैं। 4 पेसर जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ की लाइनअप में जो हैं वो रखे गए हैं। शैमर जोसेफ या कैमर रोच आई थिंक मेरा ख्याल है, इन्होंने जो है वो 300 टेस्ट क्रिकेट में विकेटें हासिल कर रखी हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए।
तो वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के खिलाफ किस सोच के साथ टेस्ट मैच खेलती है, ये देखना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के बल्लेबाजों की कारकर्दगी रही है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ साइड मैच में, यकीनी तौर पर वो आपकी वीकनेस के ऊपर अटैक करना चाहेंगे। और जिस तरह उन्होंने जनाब अपने वाइस कैप्टन जो कि उनके मेन बॉलर होंगे, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था वॉकन, उसके अलावा बिशप को टीम में शामिल किया है, तो एक बात तो तय है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है, मुझे लगता है कि इस पहले टेस्ट मैच में दो स्पिनर के साथ, प्रॉपर दो स्पिनर जो है उनके साथ ऑपरेट कर रही है, और उनकी हेल्प के लिए जो है वो रोस्टन चेज मौजूद होंगे। बाकी माइट भी वो 3 पेसर के साथ मैदान में उतरे, और जिस तरह भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि उनको एक सेटबैक है कि जो उनके मेन पेसर थे, जो उनके मेन बॉलर थे जोसेफ, वो ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। बाय द वे वेस्ट इंडीज़ 11 के खिलाफ बाबर ने सेंचुरी की, अजान अवैस ने 100 किया, बट अगर मैं ये कहूँ कि जनाब वो जो वेस्ट इंडीज़ सेलेक्ट 11 थी उतनी तगड़ी लाइनअप नहीं थी, और मेरा ख्याल है उन्होंने 8-9 बॉलर से वहाँ पर बॉल करवा लिया। तो लेट्स सी पाकिस्तान की टीम किस प्लानिंग के साथ मैदान में उतरती है। आप बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे कि जनाब कोई सरप्राइज़ मिल रहा है, जनाब फलां डेब्यू कर रहा है, फलां डेब्यू कर रहा है। जो मेरे पास इत्तलात हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि उबैद शाह, जिनके बारे में हम बहुत सुन रहे थे कि जनाब वो जो है वो टेस्ट डेब्यू करेंगे वेस्ट इंडीज़ में, बहुत ही कम बॉलिंग उन्होंने की, सिर्फ 3 ओवर उन्होंने साइड मैच में डाले हैं, जिसको देखने के बाद मुझे लगता है कि सरफराज एंड बाबर आजम जो है उन्होंने फ़िलहाल ये तय किया है कि नहीं, पहले टेस्ट मैच में हम उबैद के साथ नहीं जा रहे, हम ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर के साथ जा रहे हैं। मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, जो मेरे पास इत्तलात हैं, उन्होंने जनाब अपनी सीट पहले टेस्ट मैच के लिए बुक कर ली है। मोहम्मद अली ने 5 विकेट की परफॉर्मेंस के साथ जो है वो किसी हद तक जो है वो खुर्रम शहजाद को पीछे छोड़ दिया है। अब देखना यह है कि हम क्या प्रॉपर 5 बॉलर के साथ मैदान में उतरते हैं, या फिर वही आधा तीतर आधा बटेर। क्योंकि एक चीज़ जो लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी, उसमें भी मैं यही बात कर रहा था कि जनाब पाकिस्तान टीम जो है वो प्रॉपर जब तक पेसर के साथ, प्रॉपर बॉलिंग अटैक के साथ मैदान में नहीं उतरेगी, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी। और हमने देखा कि जो आखिरी 16 में से 12 टेस्ट मैच हम हारे हैं, इन टेस्ट मैचों में कई बार ऐसा हुआ कि हमारी टीम जो है वो डोमिनेट कर रही थी, और डोमिनेट करते हुए जो है हमने कोलैप्स किया, हमने सामने वाली टीम को खड़ा होने का मौका दिया, और फिर चीज़ें हमारे हाथ से निकलती चली गई। तो ये जो वेस्ट इंडीज़ की मिली जुली टीम कहूँगा इसको मैं, लेकिन बहरहाल होम ग्राउंड का उनको एडवांटेज होगा। होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने वो किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। और अगर इस वेस्ट इंडीज़ की टीम को हम देखें तो बैटिंग लाइनअप में जिस तरह शिव नारायण चंद्र पॉल साहब के साहबजादे हैं, शाई होप हैं, या फिर उसके अलावा रोस्टन चेज हैं, या अगर हम मज़ीद बात करते हैं जनाब, तो इस टीम में मैकेंजी को आप वापस लेकर आएँ, कोई इतनी बड़ी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये किस तरह चीज़ों को लेकर चलते हैं। जेडन सील्स अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली वो आपके बल्लेबाजों को जो है वो परेशान करेंगे। और जो बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेगी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेलने के लिए। और वेस्ट इंडीज़ की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 15 रुकनी टीम अनाउंस हुई है, उसको देखकर जो वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रहा है कि जनाब वेस्ट इंडीज़ का क्या इस वक्त फ्रेम ऑफ माइंड होगा पहले टेस्ट मैच के लिए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो क्या प्लान करती है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इस टेस्ट मैच को लेकर। क्योंकि अगर तो वेस्ट इंडीज़ की टीम 2 प्रॉपर बाएं हाथ के स्पिनर के साथ इस टेस्ट मैच में आ रही है, तो वो फिर इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर का जो मामला है वो तो नहीं रखेंगे। और अब एक ट्रिकी सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के बैट्समैनों की जो एक हालिया अरसे में प्रॉब्लम रही है वो फास्ट बॉलर को खेलना है, और हमने बांग्लादेश में देखा। लेकिन अगर होम ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस हम देखें, वॉरिकन 19 2 टेस्ट मैचों में विकेटें लेकर गए, बिशप को लाना, ये साइन आपको वाज़े तौर पर जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जी वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो पाकिस्तान को लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिसके खिलाफ हमारे बैट्समैन जो है वो स्ट्रगल करते हैं, ख़ासतौर पर हमारे कप्तान बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिनर पर इतना अच्छा नहीं खेलते, तो जनाब उन्होंने प्लान ये किया है कि आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर के शिकंजे में जो है वो जकड़ा जाए। लेट्स सी अब हम किस प्लान के साथ जाते हैं।
या फिर हम वो लगी बंदी सोच के साथ मैदान में उतरते हैं, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हम सोचते हैं, क्योंकि हमारा भी यही फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है कि 3-2 वाला फार्मूला, यानी 3 पेसर इंक्लूडिंग आमिर जमाल और 2 स्पिनर के साथ आप मैदान में उतरें। 2 स्पिनर मुझे नहीं लगता कि हम मैदान में उतरेंगे। हमारे पास इस सीरीज़ में 2 स्पिनर प्रॉपर, अली उस्मान एंड साजिद। आई डोंट थिंक सो कि मैनेजमेंट साजिद के साथ इस टेस्ट मैच में जारी चले जाए तो अच्छी बात है। और हमारे पास जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो तो कर ही डेब्यू रहे हैं, जब सर बिशप अगर खेलते हैं तो वो डेब्यू करते हैं। तो ये कुछ अपडेट थी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से। उधर लाहौर कलंदर जनाब पहुंची है, पहला मैच उन्होंने जीता है। उसके अलावा पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम जो है उन्होंने श्रीलंका में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मैच जो है वो अपने नाम कर लिया है।